नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए हम लोग समीकरण को संतुष्ट करना सीखते हैं। तो इस समीकरण के संतुष्ट से संबंधित ऐसे प्रश्न आपको दिए होंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए होंगे कि कोई भी निशान जो है प्लस माइनस का, गुणा का, भाग का, उनको आपस में चेंज करना है। देखिए ये जो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है इस तरीके का, फिर उसके बाद में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है प्लस और माइनस, फिर है गुणा और भाग, इसके बाद दिया है भाग और माइनस, फिर प्लस, भाग और प्लस। तो इनको क्या करना है, देखिए इनको आपस में चेंज करना है जिससे ये दी हुई समीकरण जो है ये संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो इस समीकरण को ऐसे अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए 3 भाग 5 है, तो 3, उसके बाद 5 गुणे 8 है, प्लस 2 है, माइनस 10 है और 13 है। तो इसको देखिए कैसे अगर आप ऐसे करते हैं, मान लीजिए 3 भाग 5 है, फिर उसके बाद में गुणा 8 है, फिर है प्लस 2 है और माइनस का 10 है। तो कैसे इसको हल करें कि 13 आ जाएगा? तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्लस, जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, तो उन ऑप्शनों में से हमको किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। जैसे यहाँ का मतलब है प्लस और माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस का मतलब है प्लस को माइनस में बदल दीजिए और माइनस को प्लस में। जहां पर प्लस लिखा है उसको माइनस कर दीजिए और जहां पर माइनस लिखा है वहां पर प्लस कर दीजिए। ऐसे ही इसमें गुणा और भाग लिखा है, तो गुणा की जगह पर भाग कर दीजिए और भाग की जगह पर गुणा कर दीजिए। भाग की जगह पर माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह पर भाग कर दीजिए। ऐसे ही भाग की जगह पर प्लस कर दीजिए और प्लस की जगह पर भाग कर दीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जिसको करने से ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए समीकरण दी है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं, समीकरण दी रही होगी, आप उसमें सबसे पहला काम क्या करिएगा, तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि भाग वाला चिन्ह जहां पर लगा है, जहां पर भाग का निशान लगा है, वहां पर जाइएगा। ठीक है, और देखिए क्या वो भाग उस संख्याओं में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे यहां पर दिया है 3 भाग 5, है ना, 3 भाग 5, यानी 3 को 5 से भाग दिया जाना है। 3 भाग 5 का मतलब है 3 को 5 से भाग दिया जाना है। और दूसरा चिन्ह अगर उसके साथ में गुणा लगा है तो भी देख लीजिएगा कि 3/5 कर दें हम, और गुणा में जो इधर दिया है 5 और 8, ठीक है ये वाला। तो क्या इसको हल कर सकते हैं? इसको भी हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हल करोगे तो दशमलव में कुछ इसका मान आएगा। जैसे 8 × 24 हो जाएगा और 24/5 हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। आप देखिए क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि ये भाग नहीं हो रहा है। तो भाग जब नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है कि इस भाग को हटाना है। और भाग, देखिए अब भाग वाले जो ऑप्शन दिए उनमें भाग वाला एक ये है हमारे पास और एक ये है, यानी सी और डी है। दो ऐसे प्रश्न हैं जिनमें पहले भाग है, यानी पहले भाग को हटाना है। तो भाग को हटाइए और माइनस, जैसे यहां दिया है भाग की जगह पर माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 3 - 5 हो जाएगा। तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला करके देखिए, भाग की जगह पर जोड़ कर दीजिए। ठीक है, तो हम समीकरण में ऐसा करते हैं। तो जैसे 3 लिखा है तो 3 भाग की जगह पर हम जोड़ कर देते हैं 5 और गुणा 8 कर देते हैं और जोड़ की जगह पर भाग कर देते हैं। ठीक, और फिर दिया है माइनस का 10 बराबर 13 दिया है। आप इसको हल करिए। तो पहले क्या होता है, देखिए समीकरण में हल करने के लिए बॉडमास आप लोगों ने कक्षा 5 में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ घटाना करते हैं। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो भाग वाला पोर्शन ये है। तो भाग वाला पोर्शन देखिए क्या दिया है, 8 को 2 से भाग दिया जा रहा है। तो 2 से जब भाग करेंगे 8 को तो 4 आएगा, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर उसके बाद में गुणा, यहाँ 5 है प्लस इसका 3 है और माइनस 10, और ये इधर दिया हुआ है उसको उतारें।
ठीक है, अब क्या करते हैं, भाग के बाद में गुणा करते हैं। तो गुणा करिए, क्या आएगा, ये दिया है 4 और 5 की गुणा यानी 5 चक्कू 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए इधर दिया है प्लस का 3 और माइनस का इधर 10 दिया है बराबर 13, ये 13 उधर बराबर में दिया है। अब देखिए जोड़ करते हैं, तो जोड़ में किसको जोड़ेंगे, इनको 3 और 20 को जोड़ेंगे। 3 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो 23 फिर माइनस कितना दिया है, 10 दिया है और बराबर में 13 दिया है। ठीक है, अब देखिए 23 में से 10 घटाएंगे तो 13 बचेगा और उधर भी कितना दिया है, 13 दिया है। माने दोनों तरफ बराबर संख्या आनी चाहिए, तभी समीकरण जो है संतुष्ट हो जाती है। अब आ रहा है ऐसा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 64 माइनस 8 गुणा 9 भाग 8 दिया है बराबर 64 दिया है। यानी 64 माइनस 8 है गुणा 9 है भाग 8 है फिर बराबर 64 दिया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है प्लस और माइनस, माने प्लस को माइनस में चेंज कर दीजिए और माइनस को प्लस में। यहां दिया है भाग और गुणा, भाग और गुणा को आपस में बदलिए। फिर दिया है प्लस और भाग, यानी प्लस और भाग को आपस में बदलिए। फिर दिया है माइनस और भाग, यानी माइनस और भाग को आपस में बदल दीजिए। देखिए क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले समीकरण में जहां पर भाग लगा है वहां पर जाएंगे। तो भाग कहां लगा है, देखिए भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच में लगा है, 9 और 8 के बीच में। तो क्या भाग हो रहा है, 8 से अगर हम भाग करें 9 को तो क्या भाग हो जाएगा। देखिए अब गुणा में मैंने कहा था अगर पड़ोस में गुणा का निशान है तो आप एक बार उसको करके देख लीजिएगा। देखिए 8 गुणा में भी दिया है इधर, और 9 को हम 8 से जब भाग करेंगे तो ये 8 कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ऐसा हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं पहले। 64 माइनस 8 गुणा 9/8 बराबर 64। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो ये 8 8 हमारा कट जाएगा, 64 माइनस 9 आएगा बराबर फिर 64 दिया है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, माने संतुष्ट नहीं हो रही है कि 64 में से 9 जाएगा तो फिर 64 नहीं बचेगा। तो अब क्या करते हैं, तो अब जो इसमें सब भाग वाले निशान को तो हमें बदलना, यहां से बदलना है। भाग का पहले निशान नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखिए इसको बदल के देखते हैं। इस वाले को 8 से भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा, माने कि अगर हम इनको आपस में चेंज कर दें, देखिए चेंज उसी को करेंगे, बदलेंगे उसी को, जहां पर भाग का निशान ले जाएंगे वहां पर भी भाग हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन संख्याओं में हमने भाग का निशान लगा दिया जहां पर भाग ही ना हो रहा हो। ठीक है, तो चलते हैं इसको करके जरा देखते हैं। अगर हम माइनस और भाग को बदल देते हैं, ठीक है, माइनस और भाग को बदल के देख लीजिए। तो माइनस और भाग को जब बदलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 64 भाग फिर 8 गुणे 9 फिर माइनस 8 बराबर 64 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो 8 आ जाएगा और गुणा में 9 है फिर माइनस 8 है बराबर इधर 64 हो जाएगा। फिर इस कितना आएगा, 9 8 72 और फिर माइनस का 8 बराबर 64 है। देखिए 72 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 72 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। और इधर भी हमारा कितना है, 64, यानी कि ये समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि माइनस और भाग को आपस में बदल दें। तो माइनस और भाग का ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है 3 गुणे 5 प्लस 3 माइनस 18 भाग 3 बराबर 12। अब इस देखिए इसको, इसमें ऑप्शन दिया है भाग को गुणा में, गुणा को भाग में। दूसरा ऑप्शन दिया है गुणा और माइनस का आपस में बदल दो। फिर गुणा और प्लस दिया है, माने कि यहां पर क्या है, गुणा को आप जोड़ में बदले, जोड़ को गुणा में बदले। यहां दिया है प्लस और माइनस, माने प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में बदल दें। तब देखते हैं भाग का निशान जहां पे लगा है हम लोग वहां चलते हैं। तो यहां लगा है भाग का निशान, तो ये हो रहा है भाग, 18 को 3 से भाग दिया जा रहा है, तो 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो ये भाग हो जाएगा। अब देखिए अगर इस भाग को यहां से हटाते हैं
अब कहाँ लग सकता है, तो भाग इसमें और कहीं नहीं लग सकता, क्योंकि अगर यहां लगा दोगे तो 3 को 5 से भाग नहीं दिया जा सकता, और यहां लगा दोगे तो 5 को 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, अगर यहां लगा दोगे तो भी संख्या गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, और इनके बीच में तो लगा ही है, यहां लगा देंगे तो भी ठीक से नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, अब भाग का निशान मत चेंज करिए। ठीक है, तो इसको भाग का निशान इसमें है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए, बाकी और दिया है, और 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से कोई ऑप्शन एक हो सकता है। तो क्या करते हैं, देखिए गुणा और माइनस दिया है, यहाँ क्या दिया है, गुणा और माइनस, यानी कि गुणा और माइनस को चेंज कर दो, यहां पर लगा दो माइनस, तो माइनस यहां नहीं लगेगा क्योंकि 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये नहीं लगेगा। अब देखिए गुणा और प्लस को चेंज करना है, तो गुणा और प्लस को चेंज करना है, तो गुणा कहाँ लगा है, यहाँ है और यहाँ है, तो इनको तो आपस में चेंज कर सकते हो। चलिए हम इसको करके देखते हैं। 3 और इसको गुणा को चेंज करना है किसमें, प्लस में, तो प्लस में चेंज कर दिया। फिर 5 है, फिर प्लस को चेंज करना है गुणा में, तो गुणा में चेंज कर दिया। अगला 3 दिया है, ये -18 और भाग है 3 बराबर 12 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग होता है, तो यहाँ भाग करते हैं, तो 3 का पाड़ा पढ़ते हैं, 18 आ जाए, 3 छाक 18, 3 छाक 18 आ गए। गुणा भी कर लेते हैं, 5 तियां 15 हो गए, और जोड़ यहाँ पर 3 है, और इधर दिया है 12। ठीक, तो अब देखिए जोड़ इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, और 18 - 6 बराबर 12 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 18 में से 6 गए 12, और उधर भी दिया है 12, ये यानी कि समीकरण संतुष्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार दिया है, देखिए 15 भाग दे रखा है 9, फिर दिया है गुणा 3 -74 + 2 बराबर 5 दिया है। ऑप्शन में दिया है प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दीजिए, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस कर दीजिए। फिर दूसरा दिया है भाग और गुणा, भाग और गुणा के निशानों को आपस में बदल दीजिए, जहां पर भाग है वहां गुणा कर दीजिए, और जहां पर गुणा है वहां पर भाग कर दीजिए। इसका यही मतलब है। आप देखते हैं क्या, जहां पर भाग का निशान लगा है क्या वो भाग हो रहा है, तो ये दिया है 15 भाग 9, यानी कि 15 को 9 से भाग करेंगे तो नहीं होगा। देखिए पड़ोस में गुणा लगा है, तो गुणा भी 3 है, तो भी हमारे पास 3 तियां 9 बचेगा, और फिर 3 5 15 अब कट रहा है। देखिए पड़ोस में अगर गुणा लगा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर उस संख्या को भाग नहीं हो रहा होगा, तो उस संख्या को जब हम बटे में लिखेंगे इस प्रकार, तो क्या होगा, देखिए जैसे यहां दिया है 15, फिर दिया है भाग 9, तो 9 से भाग करेंगे, फिर गुणा दिया है 3 दिया है, फिर दिया है -7 74, फिर दिया है +2 बराबर 5। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 3 तियां 9 और 3 5 5 15, ये कट गया, तो क्या बचा, 5 बचा है, और फिर 74 माइनस का है, +2 है, बराबर का 5 है। तो 74 में और ये इनको जोड़ेंगे, 5 और 2 को 7 बनेगा, 7 - 74 5 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये जिस तरीके से दिया है उस तरीके से संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कैसे ये संतुष्ट होगा। तो इसको संतुष्ट करने के लिए अब देखिए भाग का निशान बदलिए। अब भाग कहां लग सकता है, भाग यहां पर लग सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 से 3 को भाग दिया जा सकता है, सॉरी 9 को 3 से भाग दिया जा सकता है, तो भाग का निशान यहां पर लग सकता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि पहले गुणा का निशान जो है उसको चेंज करें, भाग को गुणा में, और भाग को अगर गुणा में चेंज कर दें और गुणा को भाग में चेंज कर दें, तो ऐसा दिया है भाग को बी वाले ऑप्शन में। तो इसको देखते हैं करके, 15 दिया है, फिर दिया है गुणा लगा देते हैं यहां पर 9 और भाग कर देते हैं 3, भाग 3 कर देते हैं, फिर -74 है, +2 है, बराबर का 5 है। अब देखिए पहले सबसे भाग होता है, तो 3 का पाड़ा पड़िए, 3 तियां 9 हो गया, इधर गुणा में 15 है, -74 है, +2 है, बराबर 5 है। ठीक, अब देखिए गुणा पहले होगी तो 15 तियां 45 हो जाएगा, 45 हो गया, उसके बाद -74 है, +2 है, बराबर 5 दिया है। इसको जोड़ेंगे, माने प्लस करेंगे, पहले जोड़ करेंगे, तो क्या होगा, 45 और 2
47 हो जाएगा, 74 नहीं जाएगा उसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, इस तरीके से ये नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, तो इसको भाग वाले निशान को अब फिर कहाँ लगाएं, यहां से मैंने यहां लगा दिया, यहां से यहां लगा दिया था, अब कहाँ लग सकता है, अब यहां लग सकता है, 74 वाले में लग सकता है, यानी कि भाग वाला निशान जो है यहाँ 74 वाले में लगाया जा सकता है। तो लगा के जरा देखते हैं, 15 की जगह पर आपस में चेंज करते हैं, यहाँ पर भाग है तो इसके बीच का निशान जो है जोड़ है, तो हम यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं और बाकी वैसी संख्या उतारेंगे 74, फिर जोड़ की जगह पे भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे तो 74 को 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 2 3 6 और 2 7 14, ठीक। ये इधर हमारा 5 है, माइनस इधर दिया है, इनको गुणा कर लेते हैं, गुणा करिए तो कितना आएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक। फिर इधर जोड़ है 15। अब देखिए इनका जोड़ करिए और 37 घटाइए, देखिए 15 आ रहा है कि नहीं, 5 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब अब 15 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 5 12 का 2 हासिल लगा दो, यानी कि 42, और 42 में से 37 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से संतुष्ट हो रही है समीकरण। तो क्या हुआ, यानी भाग को जोड़ से के साथ में चेंज किया गया है, तो भाग को जोड़ के साथ में चेंज किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जोड़ और भाग को आपस में चेंज किया गया है, बदला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है 16 - 21 भाग 7 गुणा 6 प्लस 3 है और बराबर 31 दिया है। ऑप्शन में दिया है माइनस और प्लस, यानी माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में चेंज कर दीजिए, प्लस और गुणा यानी कि आपस में बदल दीजिए, गुणा और प्लस को, भाग और प्लस दिया है यानी भाग और प्लस को आपस में कर दीजिए, माइनस और गुणा दिया है, माइनस और गुणा को आपस में बदल दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए जानते हैं। तो देखते हैं पहले भाग, जहां पर निशान भाग का लगा है हम लोग वहां चलते हैं। देखिए ये भाग का निशान है, तो भाग हो रहा है, 21 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है। भाग का निशान यानी कि सही लगा है, तो इसको संतुष्ट नहीं हो रही है, फिर भी ये समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही है। अब क्या करते हैं, भाग का निशान और कहां लग सकता है ये देखते हैं। तो भाग का निशान यहां पर तो लग नहीं सकता, और देखिए यहां पर भी नहीं लग सकता, इनके बीच लग सकता है। 6 और 3 के बीच में अगर भाग का निशान लगाएं तो 3 यानी कि 6 को 3 से भाग करना हो जाएगा, तो 3 का जब पारा पड़िए 3 दूना 6 यानी भाग हो जाएगा। तो चलिए हम लगा के देखते हैं, यानी कि भाग और जोड़ को आपस में, यानी कि ये भाग उठा करके हम यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ का जोड़ जो है वो यहाँ ले आएंगे 21 और 7 के बीच में, ठीक है। करके देखते हैं, 16 - 21, फिर यहाँ पर भाग की जगह पर जोड़ कर लेते हैं 7, फिर गुणा है 6 और उसके बाद में भाग हो जाएगा कितना, 3 बराबर 31 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको भाग वाला पहले करते हैं, तो 3 दूना 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाकी आप वैसे उतार लीजिए, गुणा, अच्छा गुणा है तो गुणा कर लीजिए, तो गुणा में गुणा भी कर लीजिए, ये 3 दूना 6 हुआ, फिर उसके बाद में गुणा है, प्लस है 21 है और माइनस का इधर 16 है, इधर 16 है, बराबर 31 है। तो देखिए गुणा करिए तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस का इधर फिर -21 है और फिर 16 दिया है। अब जोड़ वाले कौन से हैं, इधर 31 है हमारे पास, जोड़ वाले ये 14 और 16 है, तो 14 और 16 को जोड़िए कितना हुआ, 30 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 में से कितना घट रहा है, 21, तो 30 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास कितना, 31 नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला नहीं कर सकते हैं हम, इसको हटाते हैं। इसका मतलब यहां पर जो है भाग का निशान नहीं लगेगा। तब क्या करते हैं, आप भाग को छोड़िए, तो भाग वाला नहीं होगा, भाग जहां दिया है एक ही में दिया था, भाग और जोड़ को बदल के हमने देख लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब हमको जोड़ और गुणा माइनस जो भी निशान बाकी बचे हैं उनको देखना है। देखिए यहां पर क्या है, 16 दिया है, तो -16 - 21 दिया है, फिर भाग दिया है, तो इसको जोड़ के साथ में एक कम संख्या कहाँ यहाँ पर दिए 6 और +3 है, ठीक है। यानी पहले ऑप्शन में क्या दिया, माइनस और प्लस को चेंज करना है। तो देखिए माइनस ये 16
वाला यहाँ ले आइए और ये क्या नाम प्लस का निशान यहाँ ले आइए, माइनस का निशान यहाँ ले जाइए। ठीक है, इसको यहाँ लाइए, उसको उधर ले जाइए। तो 16 प्लस कर दीजिए 21 भाग 7 गुणा 6 माइनस 3 बराबर 31 कर दीजिए। अब इसको भाग करिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, 3 प्लस और 16 और फिर कितना दिया है गुणा 6 दिया है माइनस का 3 बराबर 31। अब देखिए गुणा होगी तो 3 छाक 18 आएगा और प्लस का 16 दिया है माइनस का 3 दिया है बराबर 31 दिया है। अब देखिए 16 और 18 ये प्लस के हैं, इनको जोड़िए। 16 और 18 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 8 6 14 और 14 के 4, हाँ ठीक है। फिर है माइनस का 3 बराबर 31 दिया। 34 में से 3 घटाइए 31 बचेगा बराबर 31 बचेगा। ठीक है, वो उधर 31 दिया है। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में बदल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए ये प्रश्न है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लस और माइनस को आपस में चेंज करिए, प्लस और भाग को चेंज करिए, गुणा और भाग को, फिर माइनस और गुणा को चेंज करिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में जहां पर भाग का निशान लगा होता है वहां पर चलते हैं। तो भाग का निशान यहाँ लगा है, क्या भाग हो रहा है, यानी 10 भाग 5 दिया है, यानी 10 को 5 से भाग दिया जा रहा है, हो जाएगा 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है, तो 5 दूना 10 यानी भाग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर इसके अलावा चूंकि ऐसा तो दिया है तो इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है, चूंकि अगर करता होता तो इन ऑप्शनों की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखिए इसके अलावा देखिए कि भाग का निशान और कहां लग सकता है। तो भाग का निशान जो है वो यहां पर देखिए, भाग का निशान और कहां लग सकता है, यहां तो नहीं लग सकता, यहां देखिए लग सकता है, क्या यहां लग सकता है। 36 को 6 से भाग हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा के देखता हूं, यहाँ क्या है प्लस है, यानी कि प्लस को बदल दीजिए भाग में और भाग को प्लस में बदल दीजिए, यानी जोड़ को भाग की जगह ले जाइए और भाग को प्लस की जगह पर ले आइए। करके देखते हैं तो क्या है, 36 भाग 6 कर देते हैं, फिर गुणा 10 है और जोड़ 5 कर देते हैं, माइनस का 2 दिया है, उधर दिया है 63। अब इसको बॉडमॉस के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होती है, फिर जोड़ घटाना। ठीक है, अब इसको भाग करते हैं तो 6 से भाग करिए 36 को, तो 6 छंग 36, ठीक है 6 आ जाएगा और 6 गुणा 10 दिया है, तो प्लस 5 माइनस 2 बराबर के 63 दिया है। इसको करिए गुणा, 6 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। 60 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 63 दिया है। अब देखिए ये जोड़ के हैं, इनको जोड़ दीजिए, 60 और 5 कितना हो गया 65 हो गया। कितना हो गया 65 हो गया। अब 65 में 2 घट रहा है, 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, इधर 63 दिया है तो 65 में से 2 घटाएंगे 63 आएगा, 63 इधर भी 63 दिया है, यानी कि ये समीकरण हमारी संतुष्ट हो गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जोड़ और भाग जिसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है 5 गुणा 15 भाग 7 माइनस 20 प्लस 4 बराबर 77 दिया है। अब इसमें ऑप्शन वही दिए हैं, भाग और जोड़ और घटाना, और फिर है घटाना और गुणा, जोड़ और गुणा। तो क्या ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये करके देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं भाग के निशान के पास। तो भाग के निशान के पास ये आ गए, 15 और 7 का भाग हो ही नहीं रहा है। पड़ोस में अगर गुणा है तो करके देख लीजिए, क्या आप बटे में करके देख, जैसे 15 बटे 7 कर देते हैं और 5 कर देते हैं गुणा में, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये भी लगेगा नहीं सवाल, इसको होगी नहीं, 7 से भाग होगा ही नहीं। 15 अपने 75 हो जाएगा, पर 7 के पहाड़े में 75 नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए कहाँ उसको भाग को लगाते हैं हम। अब भाग कहाँ लग सकता है, इसमें आप देखिए कहीं पर, क्या इसके बीच लग सकता है, नहीं लग सकता है। 5 और 15 के बीच नहीं लग सकता, क्योंकि 15 से 5 को भाग नहीं किया जा सकता, यहां भी नहीं लग सकता है। और यहां आप देखिए 7 को 20 से भाग नहीं दिया जा सकता, ये भी नहीं, यहां भी नहीं लगेगा। 20 को 4 से भाग दिया जा सकता है, हाँ यहां लग सकता है, तो लगा दीजिए, फिर इसको यहां लगा दीजिए और इसको बदल दीजिए, यानी भाग और जोड़ को बदल दीजिए। आप ये इतना करके बस मत करिएगा, प्रश्न परीक्षाओं में आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं कहीं गलती हो सकता है, ऑप्शन 2 जगह भी लग सकता है। चलिए इसको करके देख लेते हैं हम। 5 गुणा 15 दिया है,
फिर है भाग की जगह पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर 7 है, माइनस का 20 है, 20 और प्लस की जगह पर भाग कर देते हैं, 4 बराबर 77 करके देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रही है समीकरण या नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 4 से 20 को करेंगे भाग, 4 पंजे 20, यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी ये उतारा, और ये 15 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 75 आ जाएगा, 15 अपने 75, ठीक है। और इधर कितना दिया है 77 दिया है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, जोड़ के हैं तो क्या आएगा 75 और 7 कितना हो जाएगा 82, 82 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 82 में से 5 घटा दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, और उधर भी दिया है 77, यानी कि समीकरण हमारी सेटिस्फाई हो गई है, संतुष्ट हो गई है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, भाग और जोड़ वाला ऑप्शन ए में दिया है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ है 15 प्लस 8 माइनस 20 गुणा 10 भाग 5 और बराबर 13। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए प्लस और माइनस को बदल दीजिए, गुणा और घटाना को बदल दीजिए, गुणा और भाग को बदल दीजिए, जोड़ और घटा भाग को बदल दीजिए। किसको बदले, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाग के चिन्ह के पास, भाग के मतलब भाग के नहीं, चिन्ह के पास चलते हैं। कहाँ है भाग का निशान, ये है। क्या भाग का निशान जो लगा है 10 और 5 के बीच लगा है, 10 को 5 से भाग दिया जा रहा है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। तब क्या करते हैं, आप देखिए दूसरी जगह कहाँ लग सकता है, और कहीं लग सकता है, ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है, ये लगा जरूर है, भाग हो जा रहा है, लेकिन समीकरण सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि होती तो ये ऑप्शन नहीं दिए होते। अब देखिए कहां लग सकता है, तो इसके बीच भी लग सकता है, और कहीं नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, यहां भी नहीं लग सकता, और यहां भी नहीं लग सकता। कहां लग सकता है, केवल 20 और 10 के बीच में लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको आपस में बदल दीजिए, गुणा की जगह पर भाग कर दीजिए और भाग की जगह पर गुणा कर दीजिए। आप इतना लगा के छोड़ दीजिए, सवाल हो गया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं करके, 15 प्लस 8 माइनस का 20, और फिर है गुणा की जगह पर अब क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे, तो भाग कितना 10, और भाग की जगह पर गुणा लिखेंगे कितना 5 बराबर का 13। अब देखिए यहां क्या होगा, सबसे पहले भाग करेंगे तो 20 को 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20, यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा, और इधर माइनस लिखा है 8 प्लस का 15, ये सब उतार लीजिएगा। फिर दिया है गुणा 5 बराबर 13। अब गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे, ये निशान दिया है 2 गुणा 5, तो 10 हो जाएगा, 10 लिख देते हैं, इधर 8 दिया है प्लस का, इधर 15 दिया है, इसको लिख लेते हैं, उधर बराबर कितना दिया है 13। अब देखिए ये जोड़ का है, इनको जोड़ दीजिए, 15 और 8 कितना हुआ, 15 8 हो गया 23, 23 मास कितना घट रहा है 10, उधर कितना दिया है 13, तो 23 में से 10 घटाएंगे 13 बचेगा, बराबर उधर भी 13 है, यानी कि सेटिस्फाई हो गई, यानी संतुष्ट हो गई हमारी समीकरण। तो इसका मतलब क्या, गुणा और भाग, यानी कि गुणा और भाग कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, गुणा और भाग दिया है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है 14 प्लस 4 भाग 5 है, माइनस 18 है, गुणा 2 है, बराबर 25 दिया है। ऑप्शन वही दिए हैं, चलिए करते हैं, कहां भाग के निशान के पास चलते हैं, जहां भाग का निशान लगा है। अब देखिए भाग का निशान ये लगा है, तो भाग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए 4 को 5 से भाग दिया जा रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको क्या करते हैं, इसको देखिए दूसरी जगह कहां लगाएं जिससे भाग हो जाए। तो आप देखिए इसके बीच लगेगा क्या, 14 को 4 से भाग करें, नहीं होगा, 5 को 18 से भाग, नहीं होगा, 18 को 2 से भाग करें, हो जाएगा। आप यहीं लगा दीजिए आके, और गुणा को इधर कर दीजिए, यहां कर दीजिए आके, तो ये हो गया, यानी भाग और गुणा वाला ऑप्शन हमारा सही है, भाग और गुणा का ऑप्शन यहां दिया है, ये बी ऑप्शन सही है, ऐसे लगा दीजिएगा। अब करके देख लेते हैं, 14 प्लस 4 भाग की जगह पे गुणा, भाग की जगह पे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, फिर कितना है 5 है, माइनस 18 है, और यहां पर भाग का निशान लगा देते हैं, बराबर 25, ठीक। अब यहां पर करते हैं, 2 से 18 को भाग करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा, इधर दिया है 5, और ये गुणा कर लीजिए इसको, अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20 हो गया, और फिर है हमारा ये 14, ठीक है, उधर कितना दिया है 25 दिया है, देखिए 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़ वाले तो ये हैं, ठीक है, जोड़ वाले तो ये हैं 20 और 14, तो कितना हो गया 34 माइनस 9 बराबर कितना आएगा, 34 में से 9 घटाइए, कितना होगा 25,
तो 25 उधर भी दिया है, ठीक है। ये समीकरण हमारी संतुष्ट हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, इसको समझ लीजिए जिसको ना समझ में आया हो। कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। यहां दिया है देखिए 207, सॉरी यहां दिया है 207 गुणा 9, फिर है जोड़ 13 भाग 26 दिया है माइनस 301 बराबर 60 दिया है। बड़ा है, संख्याएं बड़ी है, ऑप्शन वही दिए हैं। चलिए इसको करते हैं क्या, भाग का निशान यानी भाग के निशान के पास चलते हैं। देखिए भाग का निशान ये दिया है यहाँ, ठीक है, भाग का निशान दिया है और पड़ोस में अगर गुणा दी हो तो ठीक है, क्योंकि 13 को 26 से भाग नहीं दिया जा सकता, 13 को 26 से भाग नहीं दिया जा सकता, और पड़ोस में कोई गुणा में भी कुछ नहीं है तो गुणा का निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ भाग का निशान नहीं लगेगा। अब कहाँ लगेगा, चलिए देखते कहाँ लगता है। क्या यहाँ लग सकता है 207 और 9 के बीच में, देखिए 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18, 2 7 9 9 27, ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ इसको कट जाएगा, 207 को अगर 9 से काटेंगे ना तो भाग करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 2 बचा 27 हुए, 9 तियां 27, ये हो रहा है। चलिए यही करते हैं, फिर इसी में लगाते हैं क्या है, भाग का निशान यहाँ लगा देते हैं और गुणा को उधर ले जाते हैं और भाग को गुणा के पास ले जाते हैं। हो गया सवाल, करके देख लेते हैं। 207 गुणा की जगह पर भाग कर लेते हैं 9, फिर है जोड़ 13 और यहां कर देंगे गुणा 26 माइनस 301 बराबर 60। सबसे पहले भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, अभी आया था 23, 207 को 9 से भाग करेंगे तो 23 आएगा, फिर प्लस दिया है, इनकी गुणा कर लीजिए, 13 और 26 की गुणा करिए, कितना होगा, करिए इनकी गुणा कितना होता है 13 और 26 को, तो 13 और 26 को गुणा करते हैं। देखिए 26 है, ये 13 है, 18 हो गए, 3 छक 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 दूना 6 7, 1 6 और 1 दूना 2, कितना 8 और 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल लगा, ये होगा 338। ये 338 माइनस 301 बराबर 60। चलिए अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 338 और 23, तो 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 4 हुआ और 2 2 6, 361 माइनस 301 बराबर 60। तो 361 में से 301 जाएगा तो 60 बचेगा, ठीक है, तो 60 बच गया, यानी कि 60 बराबर 60 आ गया। समीकरण सेटिस्फाई हो गई है, संतुष्ट हो गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, गुणा और भाग वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और ऐसे ही टॉपिक पर अन्य वीडियो भी आपको पहले ही मिल जाएंगे। आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, शेयर भी करिए जिससे आप दूसरे लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाए। धन्यवाद।